गुड मॉर्निंग स्टॉप लॉस हंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो वीनस का रेट्रोग्रेड जैसे कि मैंने बोला था कि 2 मार्च 2025 को हुआ है ये इवेंट और इसका एक मेजर रिजल्ट आता है। तो मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे ट्रेड करना है और वीनस के रेट्रोग्रेड को आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे शामिल कर सकते हैं। बड़े अमेजिंग रिजल्ट है और हम 1 साल 2 साल नहीं, पिछले पूरे 10 साल को देखेंगे। उसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर समझनी पड़ेंगी और ये चीज़ें बड़ी काम की हैं किसी भी सेटअप में एस्ट्रोलॉजी से जो रिलेट करता हुआ है, तो आई ओपनर आपके लिए हो सकती हैं। स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारी 12 राशियां हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें एरिस, लियो, सैजिटेरियस ये फायर कैटेगरी में आती हैं। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन ये अर्थ साइन के अंदर आएंगे। एयर के अंदर आने वाली जो राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके रिजल्ट अगर मैं बात वीनस के रेट्रोग्रेड की करूं तो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली राशियां एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, यानी जब जब रेट्रोग्रेड इन 3 कैटेगरीज में होगा जो मैंने हाईलाइट की हैं, फायर, एयर और वाटर, तो रिजल्ट विल रिमेन सेम, यानी रिजल्ट एक जैसे होंगे। हमें एक ही तरीके से ट्रेड करना है। अर्थ में जब भी, यानी टोरस, विर्गो और कैप्रिकॉन में अगर रेट्रोग्रेड वीनस का बनता है तो उसको ट्रेड करने का तरीका अलग है। अब रेट्रोग्रेड को देखते कैसे हैं और ट्रेड कैसे करते हैं उस पर बढ़ते हैं आगे। आपने पहला एलिमेंट देख लिया है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं कि अर्थ वाली जो साइन को रिप्रेजेंट करने वाली राशियां हैं वहाँ ट्रेडिंग सेटअप अलग होगा, बाकी तीनों का यानी 9 राशियों का अलग होगा और 3 का अलग होगा। सीधा सीधा चलो चल लेते हैं। ये ज्योतिष एप्लीकेशन है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस में, आप लोगों को बताया भी हुआ है। तो जैसे ही आप इसका इंटरफेस खोलेंगे कुछ इस तरह का मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे ही इंटरफेस खोलेंगे कुछ इस तरह का सेटअप आपको दिखाई देता है। तो हम चार्ट के नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। कोई भी प्लेनेट जब रेट्रोग्रेड फेस में होता है तो उसके आगे यहाँ पर उस फेस को हाईलाइट करने के लिए आर वर्ड यूज़ करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये रेट्रोग्रेड में है। तो ये इवेंट कल की डेट में हुआ था, आप गूगल वगैरह कहीं से भी चेक कर सकते हैं ये, यानी सेकंड को। अब दूसरी चीज़, यानी वो किस साइन के अंदर है, यानी पायस के अंदर है। वाटर बॉडी हमें पता लग गया कि भाई पायस का मतलब कौन सा है। ठीक है, तो आप हर साल का जब जब ये रेट्रोग्रेड फेस में आता है, 1.5-2 साल के अंदर ये इवेंट होने वाला है, लेकिन जब भी आता है डायरेक्शनल मूव हमें मार्केट में अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। अब हम चलेंगे चार्ट के ऊपर। जी, तो अभी 2 मार्च 2025 को पायस के अंदर आ रहा है, जो कि जो राशि है वो वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाली है। चलो अब इससे पीछे का जो ट्रेडिंग सेटअप है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इस इवेंट को कैसे ट्रेड करना है। तो इससे पहले जो इवेंट हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई 2023 को, और वीनस का उस टाइम जब रेट्रोग्रेड फेस में आया था तो वो लियो के अंदर था। लियो रिप्रेजेंट करता है फायर को। तो देन 23 जुलाई, ये वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, तो ये क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, एक बड़ी ट्रेड है, तो आइए देखते हैं 23 जुलाई किस कैंडल में आता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट यू कैन ईजली अंडरस्टैंड। चलो भाई ठीक है, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 17 जुलाई को ये कैंडल स्टार्ट हुई और नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होती है 24 जुलाई को।
तो 23 यानी 24 जुलाई से पहले का जो डेट है आपको इससे प्रीवियस कैंडल में ही कंसिडर करना है, यानी 23 जुलाई 2023 इसी कैंडल में आप कंसिडर करेंगे। तो चाहे वो भले ही छुट्टी क्यों ना हो, तो 23 जुलाई को एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। यहाँ पर एक सीरीज़ मैंने पहले भी चलाई थी, ये उसी सीरीज़ का अगला वीडियो हो सकता है। यानी मार्केट दिखाएगी कुछ और, होगा कुछ और। दिस इज़ हाउ इट डिड। यानी एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी फॉर्म हुई, लेकिन हमें करना क्या है, अपोजिट करना है। अपोजिट कैसे करना है और कब करना है, यानी आप वेट करेंगे ग्रीन कैंडल है तो कि भाई अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जब भी बने एक रेड कैंडल बने, उसके लो के ब्रेकआउट पर आप ट्रेड लेंगे। और यहाँ पर देखिए ग्रीन बनी, अगले ही वीक में रेड कैंडल बनी, उसके लो पर आपने एंट्री ली और प्रॉफिट आपका। सबसे ज़्यादा जहाँ मूवमेंट मिलती है, यानी अर्थ को छोड़ के बाकी तीनों एलिमेंट में आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ फायर और वाटर, इन दोनों के अंदर आपको मिलने चाहिए मूवमेंट, और एक डायरेक्शनल मूव हमें वहाँ देखने को मिला। इससे पहले जब ये इवेंट आया तो ये आया था 19 दिसंबर 2021। अब मैंने बताया था कि अर्थ के वाले जो रिप्रेजेंट करने वाली राशियां हैं, अगर ये रेट्रोग्रेड वहाँ पड़ता है तो उस केस में एंट्री का सेटअप बदल जाएगा। 19 दिसंबर को पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई 19 दिसंबर कहाँ पर आता है हमारा। 19 दिसंबर 2021 ये लीजिए जी, 19 दिसंबर भी आपका इसी राशि में आता है। अब इस राशि में क्या होता है कि बिल्कुल जिस कलर की कैंडल फॉर्म होती है, आपको उसी दिशा में ट्रेड करना होता है। देखो उससे बाकी तीन राशियों में क्या हुआ था कि आपको अपोजिट साइड में ट्रेड करना था, लेकिन यहाँ पर आपको सेम डायरेक्शन में अगले वीक में अगर आप इसके लो पर ट्रेड लेते हैं तो सीधा सीधा आपको एक पूरा वीक अच्छा खासा यहाँ पर 1000-1200 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिला। आइए चलते हैं इससे पीछे वाले इवेंट की तरफ। ये इवेंट भी अर्थ साइन के अंदर था। कब था? 13 मई 2020 टोरस, जो कि अर्थ को का साइन है। तो आइए देखते हैं 13 मई को कहाँ होता है। ये देखिए 11 मई 13 मई इसी हफ्ते में आएगी। अगला वीक एक पूरा का पूरा अच्छा रेड कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिला। और लेकिन आपने एक चीज़ और नोट की होगी, जब जब अर्थ का सेटअप बना है, यानी वीनस का रेट्रोग्रेड उन राशियों में आया है जो राशि अर्थ को रिप्रेजेंट करती हैं, या एलिमेंट जहाँ होता है तो वहाँ पर टारगेट भी छोटा है, मोमेंट भी छोटी है, और अपनी डायरेक्शन में ही वो मूव करता है और उसके बाद अपोजिट चला जाता है। आइए अब इससे पहले कब इवेंट हुआ, हम 2020 तक आ गए। पिछले 5 साल को तो पार हमने कर लिया है जी। 6 अक्टूबर 2018 एयर 6 अक्टूबर, ये देखिए 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर आपका इसी कैंडल के बीच में आएगा। सेकंड जो कैंडल है वो 8 को स्टार्ट होता है। तो ये कैंडल एक रेड कैंडल फॉर्म हुई थी। हमने इसका अपोजिट साइड ट्रेड करना है, जैसे कि बताया था कि भाई एयर वाले के अंदर, फायर वाले के अंदर आपको अपोजिट वाटर एयर फायर, इन तीनों में को डिनोमिनेट करती हुई कोई भी राशि अगर पड़ती है और उस राशि में अगर रेट्रोग्रेड होता है तो आपको अपोजिट साइड की ही कैंडल देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, उससे
तो आपको वेट करना है कि भाई अगले हफ्ते कोई उसकी अपोजिट कैंडल फॉर्म हो। यानी यहाँ रेड थी तो एक ग्रीन कैंडल का आपको इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई उसके हाई लो पर आपने हाई हाई लो मार्क कर लीजिए। लो विल बी स्टॉप लॉस और हाई पर एंट्री पॉइंट उससे अगले हफ्ते बना लेंगे। और उसके बाद कैसा गया ये आप खुद देख लीजिए यार। अब आपको कितना पॉइंट चाहिए, कैसे चाहिए, दैट चॉइस आई एम लिविंग ऑन यू। हाँ जी, उससे पहले ये था 4 मार्च को। ये अगेन इट वाज ऑन वाटर, पायस के अंदर था। और स्पेलिंग यहाँ गलत हो सकती है लिखने में, मैं चलो इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो पायस के अंदर था 4 मार्च 2017। 4 मार्च की कैंडल हम देखेंगे जो कि है यहाँ पर 17 फरवरी को ये कैंडल स्टार्ट हुई। 4 मार्च इसी कैंडल में आएगा। इट वॉज ए रेड कैंडल। ठीक है जी, अब इंतज़ार करेंगे कि अगले हफ्ते कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म हो। और उसके बाद मार्केट ने कर दिया बूम। कहाँ तक गया बस अब वो मत पूछिए। बस आपको कितना चाहिए आप बस चुपचाप से ले लीजिए। फायर एलिमेंट जी, 15 जुलाई 2015, तकरीबन 10 साल पहले जब ये इवेंट हुआ तो वीनस उस टाइम था लियो में। लियो रिप्रेजेंट करता है फायर में, और फायर में हम फिर से अपोजिट साइड की कोई कैंडल देखेंगे। तो सबसे पहले नेविगेट करते हैं 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई भाई कहाँ पर आती है, ये रहा। एक 13 जुलाई को ये कैंडल फॉर्म होती है। तो आपको पता है कि भाई अब मार्केट में कोई रेड कैंडल बने, वीकली रेड कैंडल बने, तो उसके लो पर आप एंट्री लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ ये खुद चार्ट आपको बता रहा है। तो पिछले 10 साल का डाटा हमने देख लिया। और इसमें हमने ये भी देखा कि किस किस साइन में आने से, यानी अगर उस राशि का नेचर अर्थ को छोड़ के फायर वाटर और तीसरा एलिमेंट भाई कौन सा रह गया, एयर, अगर ये तीनों हैं तो आपको अपोजिट साइड की कैंडल का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी इसकी एंट्री तकरीबन 15 दिन बाद बनती है। यानी ये वाले पूरा जिस हफ्ता इवेंट हुआ वो वीक, उसके अगले हफ्ते आप देखेंगे कि उसकी अपोजिट साइड की कैंडल फॉर्म हो। उससे अगले हफ्ते में जाके एंट्री बनती है, लेकिन एंट्री धुआंधार होती है। एक डायरेक्शनल मूव, एक लंबा मूव देखने को मिलता है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर ये सटीक काम करता है। बाकी इंडेक्स में ये कैसे काम करता है दैट यू नीड टू चेक। दूसरी चीज़ हमने देखी कि भाई जब अर्थ साइन के अंदर हो, जब ये इवेंट आता है तो उस केस में मूवमेंट बहुत कम होती है। और कभी भी वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन ट्रेड आपको आपकी डायरेक्शन में लेनी चाहिए। आपको नेक्स्ट वीक ही जब इवेंट होता है तो आपको आपकी एंट्री मिल जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कमिंग इवेंट की। आ जाओ भाई 2025 में। देखो अभी आपको आज के बचपन में मैं लेके गया था 10 साल पहले, तो फिर से आप आज ही जवानी की तरफ। तो 2 मार्च 2025 पायस वाटर बॉडी के अंदर है। और आज अभी मार्केट शायद ओपन हुई नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगी। तो जो भी कैंडल बनेगी उसके अपोजिट साइड में अगले हफ्ते बननी चाहिए। और उसके ब्रेकआउट भी अगर इस बार रेड बने तो आपको ग्रीन साइड में जाना है, और इस बार ग्रीन बने तो आपको अगले हफ्ते रेड बने। और
रेड कैंडल का लो टूटना चाहिए और ग्रीन कैंडल का हाई टूटना चाहिए। आई थिंक देखो भाई, मैं समझाने की आप लोगों को पूरी कोशिश की है, जितना तरीका मुझे आता है। हो सकता है मैं बहुत अच्छा कोई वो नहीं हूँ, यूट्यूबर हो नहीं सकता, ये बिल्कुल है, क्योंकि मेरे वीडियोस में आप बस समझाने की एक पुरजोर कोशिश आप लोगों के साथ में करता हूँ कि भाई आप ऐसे वैसे जो भी चीज़ें हैं काम करते हैं। अब आपको ये पता लग गया होगा कि जब सेम इवेंट होता है तो रिजल्ट्स क्यों अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं इंट्राडे के भी जो वीडियो डालता हूँ तो उसके साथ में, जैसे हमने स्विंग वाली ट्रेड में हमने राशि और उनका नेचर को जोड़ा। जब बात इंट्राडे की करते हैं तो इवेंट के साथ में आपको नक्षत्र आपको जोड़ने पड़ेंगे। नक्षत्र होना चाहिए उसके साथ में। दिन कौन सा है सॉरी। तो मेरे वीडियोज़ में मैं अक्सर जब मेरे वीडियो स्टार्ट होते हैं कि आज जो दिन है मंडे है, नक्षत्र ये है, यानी मंडे और ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, दूसरा कॉम्बिनेशन मार्केट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को जब तक देखो, जो बीच बीच में स्किप कर गए वो फिर काफ़ी चीज़ें स्किप कर जाते हैं। ये लो जी, मार्केट भी आपकी ओपन हो चुकी है, प्री ओपन अभी। तो बने रहें चैनल के साथ में, और आप लोगों का प्यार देना, आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।